नहीं, एक्चुअली हमारी बहुत सारी डिमांड्स गई हुई हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली फंड्स आएंगे तो इंशाल्लाह इनको भी दे देंगे। काफी टाइम से है ये डिमांड्स जो है इनकी, काफी टाइम से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिलसिला तो चलता रहता है। अभी थोड़ा इसमें डिले हो गया है, तो इंशाल्लाह आज या कल तो आना ही चाहिए। रीजन कुछ रीजन कुछ नहीं है, प्रोसेस में आ रहा है। पैसा जो होता है, हमारी डिमांड जाती है तो पैसा आएगा तो इंशाल्लाह इनको भी मिलेगा। As they have mentioned, the funds have already there. No, funds have not come as yet. इंशाल्लाह होपफुली आज या कल परसों आएंगे तो इनका जो शेयर बनता है वो मिलेगा इनको। Is it assurance from the department? इंशाल्लाह। ये काफी सालों से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसे ही चलता रहा है। इनको तो खुद को पता है कि इनके साथ ये कमिटमेंट में है कि इनका हर महीने 50-50 लाख के करीब पैसा मिलना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो पैसा मिलेगा हर एक एम्प्लॉय को, जितना भी होगा। इसका जो पैसे हैं वो इनको मिलने ही। कब तक मिलेगा सर, कुछ एश्योर? अभी तो ये ऐसा नहीं कह सकते, जो ही फंड्स आते हैं तो मिलेंगे। फंड्स को काफी टाइम हो गए, अभी भी ऐसा हमारा ये फंड्स का नहीं होता है, इसके कि हमारी डिमांड जाती है सरकार को, ये ऐसे नहीं, हमें कोई ग्रांट नहीं मिलता है। ऑलरेडी सबमिट। बिल्कुल रिक्वेशन तो गई हुई है। So you have hope that the funds will come? Definitely funds will come. बिल्कुल आएंगे। And you will disburse that funds to them. बिल्कुल, इनका भी मिलेगा, एम्प्लॉइज का भी मिलेगा, जो भी है सबका मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। है वो वागुजार नहीं किए जा रहे जबकि फंड्स हैं। फंड्स सर, फंड्स का तो हमें नहीं पता है, मतलब हमने सुना है इसीलिए हम आए हैं। कल ही मैंने सुना है कि कुछ 5-8 करोड़ रुपए आए हैं, तो उसमें से इनको तनख्वाह 2 महीने की तनख्वाह देनी है। अभी हम उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि मुलाजिम जो इन सर्विस है, पहला उनका सोचना है। क्योंकि उनको हम भी जब मुलाजिम थे, मैंने भी बैंक से लोन निकाला था, उसमें इंटरेस्ट बहुत चढ़ाते हैं वो, हर महीने का बहुत इंटरेस्ट चढ़ता है उसका। इसलिए हमने कभी भी इसके खिलाफ ये नहीं कहा कि मुलाजिमों को आप तनख्वाह मत दीजिए। पहले मुलाजिमों का है। हमारे साथ ये प्रॉमिस हुआ था कि जब भी तनख्वाह मिलेगा उसके साथ ही आपको 50-50 लाख रुपए हम देंगे। 51 लाख रुपए बात हुई थी, फिर 50 पर अटके। 50-50 लाख रुपए आपको दे देंगे रिटायरीज। अब रिटायरीज में इन्होंने हमारे साथ लिस्ट बनाया था, उसमें जो ऊपर से उठते थे। मैं 21 में रिटायर हुआ हूँ, कुछ लोग 22 में हुए, कुछ लोग 25 में हुए। तो उन्होंने कहा था कि आप सीरियल बनाओ, सीरियल बनाया हमने, उसमें से उन्होंने उठाया। लेकिन पिछले 4 महीने से कोई बंदा कोई पैसा नहीं दिया। ग्रेजुएटी और जो ग्रेजुएटी है, लीव सैलरी है, 6 पे कमीशन है, एरियर 7 पे तो हम छोड़ ही रहे हैं। 7 पे भी क्योंकि बोर्ड में वो भी अप्रूवल नहीं हुआ है। उसमें वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कह रही है कि बोर्ड में एक साइड से आप लोगों का पेंशन भी नहीं है। पेंशन नहीं, मसला वही है सर। अगर पेंशन होता ना फिर तो कोई टेंशन ही नहीं था। अगर पेंशन होता फिर तो कोई यहाँ शायद हम आते भी नहीं। पेंशन नहीं है। रिटायरमेंट जैसे मैं जब रिटायर हुआ, मैं लगभग 70,000 रुपए लेता था। उस दूसरे महीने से कुछ नहीं, एक पैसा नहीं। तो अभी आज आप यहाँ आए तो क्या एश्योरेंस मिली है आपको डिपार्टमेंट के? हम जीएम साहब से मिले, हम एमडी साहब से हम मिलने आए थे, वो यहाँ है नहीं। एओ साहब अभी नए आए हैं, एमडी एओ साहब अभी नए आए हैं, और एफए साहब भी शायद आने वाले हैं नए। तो क्या गुजारिश रहेगी एमडी साहब से? हम गुजारिश यही सर, जी गुजारिश यही सर, आपकी वसात से यही चाहते हैं मैनेजमेंट हमारे साथ जो है इंसाफ करे। जब भी तनख्वाह मिले, जब भी तनख्वाह मुलाजिमों को छोड़। और कितने ये 200 के करीब हैं जिनको भी पैसा लेना है। कितने लायबिलिटी होगी? लगभग होगा 19-20 करोड़, ज्यादा होगा 40 करोड़। 40 करोड़। हाँ जी। थैंक यू।